कर्नाटक के विजयनगर जिले से एक दुर्लभ रंग के लेपर्ड की खोज हुई है। यह खोज की है संरक्षण जीव विज्ञानी और तेंदुए के विशेषज्ञ संजय गुब्बी और उनकी टीम होलमट्टी नेचर फाउंडेशन ने। पहली बार यह कर्नाटक में देखा गया, यानी कर्नाटक में यह दुर्लभ तेंदुए का रंग पहली बार डॉक्यूमेंटेड हुआ है। भारत में बात करें तो यह भारत में दूसरी बार डॉक्यूमेंटेड हुआ है। तो आज के सेशन में हम इसी दुर्लभ रंग के तेंदुए के बारे में जानेंगे, जिसे कर्नाटक में सैंडलवुड लेपर्ड कहा जा रहा है। आखिर सैंडलवुड लेपर्ड की विशेषताएं क्या है, भारत में इसे पहली बार कब देखा गया था, साथ में जानेंगे इस फाउंडेशन की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खोजों के बारे में। शुरू करते हैं आज का सेशन। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप घर बैठे कहीं भी कभी भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स, जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि आपको जनरल स्टडीज का प्रॉपर पूरा फाउंडेशन कवर कराया जाएगा, साथ में 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस भी मिलेगा, कुछ प्रिंटेड बुकलेट्स भी मिलेंगी, वो भी मात्र 24,999 रुपए में। और इस फीस को भी अगर आप एक बार में नहीं दे पा रहे हैं तो ये भी आप इंस्टॉलमेंट में दे पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको 3 मोड्स में मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश। क्लास होगी हिंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी में और आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आखिर इस कोर्स को आप कहां से खरीद सकते हैं। इस कोर्स को आप खरीद सकते हैं दृष्टि लर्निंग ऐप से। अगर आप दृष्टि लर्निंग ऐप से खरीदते हैं तो कोड यूज करिए गीत, जिससे आपको इस फीस में थोड़ा सा और कंसेशन मिल जाएगा। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर, जिससे आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपको चाहिए होगी फाउंडेशन कोर्स की, वो आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। मान लीजिए आपने ये कोर्स खरीद लिया, फिर इसके बाद आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में क्लास करने के इच्छुक हो गए। अगर आपने दृष्टि के किसी भी सेंटर में क्लास की ऑफलाइन, वहां पर भी ये जो फीस है वह एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स मिल रहा है आपको बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, कॉल करें 8750187501 पर और इस कोर्स को खरीद लीजिए। साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी इस कोर्स के बारे में जानकारी मिलेगी, वहां से भी आप खरीद सकते हैं। अब फाउंडेशन बैच कब शुरू हो रहा है इसका, तो हिंदी मीडियम का बैच शुरू हो रहा है 5 जनवरी दोपहर 2 बजे। इंग्लिश मीडियम का बैच शुरू हो रहा है 6 जनवरी दोपहर 3 बजे और इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है 7 जनवरी शाम 6 बजे। ठीक है, तो फिर देर किस बात की, ज्वाइन कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप से ये नया कोर्स। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के सेशन की महत्वपूर्ण खबर के बारे में, जो संबंधित है सैंडलवुड लेपर्ड से। ठीक है, जिसे क्या कहा जा रहा है, सैंडलवुड लेपर्ड। चूंकि मैंने बीच में इंग्लिश में लिखा था तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम हिंदी में लिखा करिए। देखिए, ये कोई नई प्रजाति नहीं है लेपर्ड की। जो लेपर्ड की प्रजाति पहले से मौजूद है पैंथेरा पार्डस, है ना। ये उसी में रंग परिवर्तन की वजह से एक नया आप स्वरूप देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसी का एक दुर्लभ रंग वाला एक लेपर्ड है, जिसका जो शरीर है वो हल्का गुलाबी रंग का होता है। शरीर या आप ऊपर के कोट की हम बात करें, यह हल्का गुलाबी रंग का होता है। या आप कर्नाटक वाले रीजन में देखें तो जैसे वहां सैंडल मिलता है, चंदन, है ना, चंदन के रंग का, कहीं कहीं ये लाल भी हो सकता है। इस वजह से जो कि कर्नाटक की जो पहचान है सैंडल है ना, चंदन है, तो इसे स्थानीय पहचान और कर्नाटक की सांस्कृतिक पहचान से जोड़ने के लिए कहा जा रहा है सैंडलवुड लेपर्ड। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। अब आप पूछेंगे कि सैंडलवुड लेपर्ड की खास विशेषताएं क्या हैं। देखिए, यहां पर प्राकृतिक आनुवांशिक, यदि हम लक्षणों की बात करें तो प्राकृतिक आनुवांशिक लक्षण 2 तरीके से चेंज भी हो सकते हैं, जैसे हाइपोमेलानिज्म की वजह से या फिर एरिथ्रिज्म की वजह से। ठीक है, तो 2 कंडीशन आपको नोट कर लेनी है, एक तो हाइपोमेलानिज्म या तो
देखिए इसलिए ये जरूरी है जानना क्योंकि कहां पर कब रंग चेंज होता है ये जरूरी है, ठीक है। तो एरिथ्रिज्म। अब आप पूछेंगे हाइपोमेलेनिज्म और एरिथ्रिज्म क्या है। हाइपोमेलेनिज्म का मतलब है कि शरीर में काले रंग के द्रव की कमी हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा देखने को मिलता है तो वो फिर हाइपोमेलेनिज्म है। और एरिथ्रिज्म का मतलब लाल रंग का जो द्रव है उसकी अधिकता हो जाए, जिसकी वजह से उनका जो कवर है लेपर्ड का वो क्या हो जाए, पिंक कलर का हो जाए, तो इसे कहा जाएगा कि यह एरिथ्रिज्म की वजह से हुआ है, पिंक या गुलाबी या हल्का लाल रंग, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। और ये कब होता है, आनुवांशिक लक्षण ये दर्शाते हैं उसी की वजह से होता है, प्राकृतिक आनुवांशिक लक्षण के तौर पर इन्हें देखा जाता है। थोड़ी सी अब सैंडलवुड जो हमारे पास लेपर्ड है आज का टॉपिक, उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं मैम लिख कर लाना है, तो देखिए टाइम बचाते हुए ये लिखा हुआ है, सारी चीजें जो हमने अभी चर्चा में की वो यहाँ पर आपको मिलेगा। जैसे इसका रंग, शरीर का रंग हल्का गुलाबी लाल रंग चंदन जैसा, रोसेट जो है हल्के भूरे रंग के, इसमें जो धब्बे हैं वो हल्के भूरे रंग के दिखाई देते हैं। पैंथेरा पार्डस का ही एक दुर्लभ रंग रूप है, हमने अभी ये भी देखा। यह असामान्य रेख एक आनुवांशिक स्थिति के कारण होता है जिसमें या तो लाल पिगमेंटेशन ज्यादा होता है या गहरे पिगमेंटेशन की कमी होती है, ये भी हमने पढ़ा। इसे स्थानीय पहचान देने, कर्नाटक की सांस्कृतिक विरासत को दिखाने के लिए सैंडलवुड लेपर्ड कहा जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस रंग के तेंदुओं को स्ट्रॉबेरी या स्ट्रॉबेरी लेपर्ड कहते हैं। ध्यान रखिएगा इससे पहले कहां कहां अंतरराष्ट्रीय लेवल पर या विश्व के लेवल पर ये मिला है, तो ध्यान रखिए एक तो दक्षिण अफ्रीका, ये तेंदुआ कभी कभी दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया, दूसरा स्थान ध्यान रखें एक बार तंजानिया में ये देखे गए हैं। दुनिया भर में ऐसे कुछ ही मामले डॉक्यूमेंटेड हुए हैं और भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये एक अलग रंग की प्रजाति, प्रजाति इसलिए कह रहे प्रजाति का ये अलग रंग। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसी के बारे में क्योंकि जानकारी जरूरी है। तो भारत में सैंडलवुड लेपर्ड बहुत दुर्लभ है। फर्स्ट इसे रिकॉर्ड किया गया था रणकपुर राजस्थान, ठीक है, फर्स्ट इसको रिकॉर्ड किया गया था भारत में रणकपुर राजस्थान में, ईयर 2021, ठीक है, नवंबर 2021 में। और सेकंड हुआ विजयनगर कर्नाटक में, अभी जो देखा गया वह विजयनगर कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में देखा गया 2025 में। ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत में अलग अलग रंग के लेपर्ड पाए जाते हैं। सामान्यतः जो भारत में लेपर्ड पाए जाते हैं वह मेलानिस्टिक लेपर्ड पाए जाते हैं जिन्हें हम ब्लैक पैंथर कहते हैं। तो भारत में सामान्यतः नोट लगाकर लिखना है, मेलानिस्टिक लेपर्ड पाए जाते हैं जिन्हें हम अमूमन कह देते हैं ब्लैक पैंथर, ठीक है, अमूमन, लेकिन ध्यान रखिएगा आप स्पष्ट तौर पे ये नहीं कह सकते। अगर बात करें कि कहां पर पाए जाते हैं तो खास तौर पर पश्चिमी घाट वाले इलाके में भारत में अपेक्षाकृत अधिक पाया जाने वाला जो हमने देखा कि कलर का जो लेपर्ड है वो है मेलानिस्टिक लेपर्ड, ठीक है। और इसमें मेलानिन की अधिकता होने की वजह से इनका जो कलर है आपको ब्लैकिश दिखाई देगा, ठीक है। तो मेलानिन की अधिकता होने की वजह से इसका कलर थोड़ा सा आपको ब्लैकिश दिखाई देता है। भारत के संदर्भ में ये हमने जाना। अभी जो विजयनगर में आपको पिंक लेपर्ड की बात की जा रही है, यह अभी केवल फोटो के आधार पर इसकी पुष्टि हुई है, डीएनए के आधार पर पुष्टि होना अभी बाकी है, यानी पुख्ता कब होगा, जब डीएनए से पुष्टि होगी। तो अगर उस लेपर्ड का कोई मल या कुछ और मिलता है तो फिर डीएनए की पुष्टि आदि आगे होगी, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। वैज्ञानिक रूप से इसे क्या कहा जाता है, रेयर कलर मॉर्फ। ये भी नोट कर लीजिएगा कि वैज्ञानिक रूप से इसे रेयर कलर मॉर्फ कहा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम HNF फाउंडेशन के बारे में, होल्मेट्री नेचर फाउंडेशन के बारे में और इनकी अन्य महत्वपूर्ण खोजों के बारे में। देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आपको ध्यान रखना है, संजय गुब्बी जो कि तेंदुए के संरक्षण को लेकर, तेंदुए को लेकर या उनके विशेषताओं को लेकर, उनके खोज को लेकर बहुत एक्टिव हैं, ठीक है, वो इसी फाउंडेशन से संबंधित है, माने जाते हैं। कर्नाटक में तेंदुए की स्थिति की बात करें तो अनुमानित तेंदुए लगभग 2500 है कर्नाटक में, ठीक है। और फाउंडेशन की बात करें कि फाउंडेशन की अन्य खोजें क्या है, तो हनी बैजर का पहली बार डॉक्यूमेंटेशन इसी की वजह से हुआ था। जंगली कुत्तों का सफेद रंग रूप भी इन्होंने डॉक्यूमेंटेड किया था और चिंकारा, ढोल और भूरे नेवले की रेंज का विस्तार भी इन्होंने किया था। इस वजह से इनकी अपनी खोज महत्वपूर्ण हो जाती है और ये फाउंडेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे सेशन पर आधारित प्रश्न है, भारत में सैंडलवुड लेपर्ड का पहला रिकॉर्ड कहां हुआ था? ऑप्शन ए गिर गुजरात, ऑप्शन बी रणथंभौर राजस्थान, ऑप्शन सी रणकपुर राजस्थान,
ऑप्शन डी बंदीपुर कर्नाटक। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।